आपके वक्त का एजाज टोई साहब, ये जो मामला है आपको लगता है ये इससे ज्यादा जो है वो फैल सकता है? अभी ये जो सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि इसराइल ने आज भी दावा किया कि मोहम्मद जैफ को, जो उनके अल-क़ुस्साम ब्रिगेड के सरबराह हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अलबत्ता हमास की तरफ से जो है वो इसकी तरदीद की गई है। तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन और ज्यादा जो है वो फैल सकती है, खराब हो सकती है? जी जी बिल्कुल। किसी हद तक तो ये मजीद बिगड़ेगी, क्योंकि ईरान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आया है कि उनकी अपनी सरजमीन के ऊपर एक जो उन्होंने मेहमान बुलाया हुआ था उसके ऊपर टारगेट करके उसको शहीद किया गया। और वो कोई मामूली मेहमान नहीं था, वो साहब थे जो हमास की तरफ से अमन कार्रवाइयों के लिए काम कर रहे थे, अमन के लिए बातचीत कर रहे थे दोहा में बैठकर। तो ये एक बहुत एक ऐसा खतरनाक किस्म का फेल किया है इसराइल ने। यकीनन इसमें इनकी ईरान की इंटेलिजेंस फेलियर भी है, लेकिन अगर इस तरह का ट्रेंड शुरू हो जाए कि दूसरे मुल्कों में आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं उनमें जाकर आप टारगेट करने शुरू हो जाए, तो आप सोचें कि दुनिया कहां पहुंचेगी। चुनांचे अब इसराइल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका जवाब तो बहरहाल ईरान देगा, लेकिन अगर ईरान ने कोई ज्यादा जोरदार जवाब दिया तो फिर ये मामला बहुत हाथ से बेकाबू हो सकता है। ताहम मुझे जो नजर आ रहा है कि ईरान की ख्वाहिश ये है कि हम जंग ना करें, क्योंकि ये जंग ईरान पे नाफिज की जा रही है, मतलब उनके ऊपर इसराइल की जानिब से जो ये चाहता है कि जंग हो। अच्छा, इसराइल क्यों चाहता है ये जंग हो, क्यों वो ये काम कर रहा है मुस्तकिल तवातर से? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसराइल के ऊपर इस वक्त बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा है, मासवाए अमेरिका और यूरोप के। वहां के अवाम भी उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ये 40,000 जो लोग मार चुके हैं, और खुदा जाने असल में कितने ज्यादा हैं, ये तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। तो ये जो आपने मारे हैं, ये इसके ऊपर आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, सब तरफ से लान तान हो रही है। उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई किसी तरीके से इसका दायरा फैले, ताकि दुनिया ईरान और इसराइल के तनाज़ा की तरफ चल पड़े, ना ये कि इसराइल की जो तबाहकारियां हैं गजा में उसकी तरफ, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो ये करना चाह रहा है। अच्छा, लेकिन अमेरिका को बहुत बखूबी अंदाजा है इस बात का कि अगर ये मामला फैल गया तो ठीक है, वो इसराइल के साथ तो खड़े होंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हम जंग नहीं करना चाहते। उनको भी इस बात का अंदाजा है कि ऐसी जंग जो है वो इतनी तबाहकुन होगी कि कोई इस खित्ते में नहीं बच सकेगा। तो ना अरब ममालिक चाहते हैं, ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना चीन चाहता है। अगर कोई चाहता है तो इसराइल चाहता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जहां मगरिब के अवाम बोल रहे हैं कि सीज फायर करवाया जाए और ये रोका जाए, वहां उनकी हुकूमतें भी मजबूर हों, और इससे पहले कि वो हुकूमतें मजबूर हो जाए। ये एजाज चौधरी साहब, ये जितनी एकदम हमने देखा है ये बोल्ड कार्रवाइयां की गई हैं, एक तो इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, फिर फवाद शकर को किया गया, आज उनका दावा है कि मोहम्मद जैफ को भी उन्होंने निशाना बनाया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसराइल कहीं फलस्तीन से जो है वो इस जंग को कहीं और ले जाना चाहता है और वो इसको फैलाना चाहता है, तभी हो रही है, या फिर ये मामलात जो है वो कहीं इसराइल को लग रहा है कि अब दबाव बहुत बढ़ गया है और अब हमें जंग बंदी की तरफ जाना है, तो अपने टारगेट्स वो इस जंग बंदी से पहले जो है वो अचीव करना चाहता है? जी, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं जो आपने दोनों कही हैं, और यही लग रहा है क्योंकि देखिए ना, इसराइल की तरफ से सारी इश्तियाल अंगेजी है। ऑल प्रोवोकेशंस आर फ्रॉम इसराइल, बाकी तो कोई नहीं कर रहा ना। देखिए ना, अब हमास भी इस वक्त बातचीत के लिए तैयार है, वो भी बातचीत कर रही है, और बाकी भी चाहते हैं बातचीत करना। ये तो सब का सब इसराइल की तरफ से है और नेतन्याहू साहब की तरफ से है। और आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू साहब गए थे हाल ही में अमेरिका में और कांग्रेस को खिताब किया था, एंड उस वक्त
जी। रोटंडा में, कैपिटल हिल में बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी और सारे टीवी चैनल्स उतनी ही कवरेज उन डेमोन्स्ट्रेशन को दे रहे थे। तो नेतन्याहू साहब को बहुत बखूबी अंदाजा हो गया कि वक्त उनके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ आवाज उठ रही है और अमेरिका और यूरोप के अवाम भी उठ खड़े हुए हैं। अगर कोई नहीं कर सका बेचारा, तो मुसलमान और अरब ममालिक कुछ नहीं कर सके हैं, लेकिन हमदर्दियां इन ममालिक की भी उनके साथ ही हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं। तो इसराइल बहुत तेजी से तनाव हो रहा है और इस वक्त ये जो हरकत वो कर रहे हैं बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि जंग शुरू कर दी जाए। जंग का उनकी ख्याल खामी है कि वो जंग जीत सकते हैं। उनको ये जोम है कि सारे अरब चूंकि अब हमारे साथ पीस करना चाहते थे, हम जंग जीत लेंगे, नहीं जीत सकते। उनको अंदाजा नहीं है कि ईरान जो है, बेशक उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, बेशक वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ईरान का असर और नफूज बहुत बड़ा फैल चुका है इलाके में, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, और अब यमन में भी, और सऊदी अरब के साथ भी वो नॉर्मलाइज कर चुके हैं। चीन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ रही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इसराइल की अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उनको ये नहीं करना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए भी और खित्ते को भी आग के शोलों से बचाने के लिए। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, अपना एनालिसिस दे रहे थे।